उस रात जंगल में जो चमका वह कोई रोशनी नहीं थी, वह था जादुई घोड़ा, जिससे मिलने के बाद जिंदगियां बदल जाती थीं। एक समय की बात है, हरे भरे पहाड़ों और नीले आसमान के बीच एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम नूराबाद था। यह गांव सादे लोगों का था, जहां जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन दिल साफ थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था, अरमान। अरमान के पास न पिता की दौलत थी, न मां का साया। वह एक छोटे से कच्चे घर में अकेला रहता था और दिन भर गांव वालों के काम करके अपना गुजारा करता था। अरमान का सबसे बड़ा सपना यह था कि वह एक दिन इस गांव से बाहर की दुनिया देखे, लेकिन उसके पांव गरीबी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने ऐलान किया कि जंगल के पार स्थित पहाड़ी रास्ता बंद हो गया है और जो कोई उसे खोल देगा, गांव हमेशा उसका एहसान मानेगा। लेकिन जंगल खतरनाक था, वहां जाने वाला अक्सर वापस नहीं आता था। उसी रात अरमान को नींद नहीं आई। वह चुपचाप गांव से बाहर निकला और पुराने खंडहरों की ओर चल पड़ा, जहां जाने से लोग डरते थे। अचानक चांदनी में उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। खंडहरों के बीच एक सफेद घोड़ा खड़ा था। उसका शरीर चांदी की तरह चमक रहा था। आंखों में नीली रोशनी थी और सांस के साथ हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। अरमान डर गया, लेकिन भागा नहीं। घोड़े ने धीरे से सिर झुकाया, जैसे सलाम कर रहा हो। फिर एक गूंजती हुई लेकिन नरम आवाज आई, मैं वह हूं जिसका इंतजार तुमने भी नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारी नियत का जवाब हूं। अरमान हैरान रह गया। कौन हो तुम? मैं जादुई घोड़ा हूं, आवाज आई, और मैं सिर्फ उसी के सामने प्रकट होता हूं जिसका दिल लालच से पाक हो। अरमान ने सच कह दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस एक ही इच्छा है कि मेरा गांव सुरक्षित रहे। यह सुनकर घोड़े की आंखें और भी चमक उठी। तो सवार हो जाओ, घोड़े ने कहा, आज तुम्हारी परीक्षा है। जैसे ही अरमान उसकी पीठ पर बैठा, जमीन हल्की सी कांपी और घोड़ा हवा में उठ गया। नीचे नूराबाद एक छोटे से नक्शे की तरह दिखाई दे रहा था। वे जंगल के ऊपर से गुजरे, जहां साए फुसफुसा रहे थे, पेड़ हिल रहे थे और अंधेरे में आंखें चमक रही थीं। अचानक रास्ता रोकते हुए एक काला धुआं प्रकट हुआ। उस धुएं से एक डरावनी आवाज आई, अगर आगे जाना है तो कुछ कुर्बान करो। अरमान का दिल कांप गया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जादुई घोड़ा बोला। हर इंसान के पास एक चीज जरूर होती है, डर। अरमान ने आंखें बंद की और कहा, मैं अपना डर कुर्बान करता हूं। धुआं चीख मारता हुआ बिखर गया। आगे पहाड़ी रास्ता दिखाई दिया, जो एक बड़ी चट्टान से बंद था। घोड़े ने जमीन पर जोर से कदम मारा और चट्टान टूटकर रास्ता बन गई। सूरज निकल चुका था। जब अरमान और घोड़ा गांव वापस पहुंचे, तो लोग हैरानी से देखते रह गए। रास्ता खुल चुका था, गांव सुरक्षित हो गया था। लेकिन अचानक जादुई घोड़ा रुक गया। मेरा समय पूरा हो रहा है, उसने कहा, अब मुझे जाना होगा। अरमान की आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं तुम्हें फिर देख पाऊंगा? घोड़ा मुस्कुराया, जब भी किसी का दिल साफ होगा, जब भी कोई डर के सामने सच्चाई के साथ खड़ा होगा, मैं कहीं ना कहीं जरूर मौजूद रहूंगा। यह कहकर घोड़ा रोशनी में बदल गया और आसमान में गुम हो गया। लोगों ने अरमान को हीरो बना दिया, लेकिन अरमान ने कभी खुद को बड़ा नहीं समझा। वह आज भी कहता है, जादू घोड़े में नहीं था, जादू उस हिम्मत में था जो हम सबके अंदर सोई होती है। प्यारी प्यारी और सीख देने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।